दोस्तों आज की वीडियो में एक खास ट्रेडर की सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे खुद उनसे बहुत सीखने को मिला। वो मेरे ट्रेनी रहे, लेकिन मुझे ये नज़र आया कि दवे जी जो मेरे ट्रेनी रहे गुजरात से हैं, उनका डिटर्मिनेशन देखा। पहले वो उनको ये वाला कोर्स करना था 6 मंथ वाला। तो 6 मंथ के कोर्स के लिए पहले तो उन्होंने ऐसा कहा कि सर मैं है ना धीरे धीरे आपको पेमेंट कर रहा हूँ, 5,000 ऐसे करता जाऊँगा, जब पूरा पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद आराम से ट्रेनिंग लूँगा। तो मुझे ये चीज़ दिखी कि कितना ट्रस्ट वाला या डिटर्मिनेशन का लेवल नहीं होता है कि अभी हम ये चीज़ करेंगे, पूरी करके फिर आराम से सर्विसेज लेने के बारे में सोचेंगे। जब उनसे बात हुई तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी। मैं जब उनकी ट्रेनिंग लेता था तो ऐसा समझो कि हफ्ते भर के बाद वो सैटरडे को एक बार बात करते थे, हम शायद 1 घंटे 1-on-1 क्लास लेते थे। तो उसमें मैं खुद ही रिफ़्रेश हो जाता था, क्योंकि जिस तरह से सामने ट्रेनीज़ होते हैं और जितना उनका ट्रस्ट लेवल होता है और जितने सुलझे हुए वो होते हैं, उसी लेवल पे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि वो बरसों से महीनों से ट्रेड करते आ रहे थे। वो ट्रेडिंग में क्या हो रहा था उनके साथ कि वही ओवर ट्रेडिंग का किस्सा कि ये खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ये पोजीशन बनाई, उसको रख लिया। कमोडिटीज़ में वो ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे, अपना गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, क्रूड, एनजी। तो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते वक्त स्थिति क्या बनी कि जैसे कोई एक पोजिशनल ट्रेड रख लिया तो 50-60 हज़ार रुपये मिल गए, फिर कोई एक पोजिशनल ट्रेड रख के छोड़ दिया तो 70-80,000 माइनस हो गए। ऐसे वहीं के वहीं चीज़ें घूम रही थी और देखा जाए तो लॉस की तरफ ही ज़्यादा जाता है इंसान। तो उनका मन हुआ कि एक बार तरीके से मुझे इसको सीखना है। अब जो ट्रेनिंग में बात हुई आगे वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग में सबसे पहले मैंने उन्हें डेली स्ट्रेटेजीज बताई। उन्होंने क्रूड की स्ट्रेटेजी और गोल्ड सिल्वर की स्ट्रेटेजी इनमें काम किया। पहले तो वो कह रहे थे कि मुझे तो 1 या 2 कमोडिटी में ही काम करना है। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि भाई अलग अलग सेगमेंट में जब काम करते हो तो रास्ते खुलते हैं, क्योंकि 8 में से 2 कमोडिटी डेली चलती, पर वो 2 कौन सी चलेगी वो क्लियर नहीं है। तो आपको, अगर आप सिर्फ क्रूड के भरोसे हैं या सिर्फ कॉपर के भरोसे हैं, तो ये चीज़ बनेगी कि अभी 2-3 दिन मूवमेंट आया, उसके बाद रेंज बाउंड हो गई, फिर वोलेटाइल हो गई, हर तरफ के स्टॉप लॉस जा रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन भाग रहा है कौन? गोल्ड या सिल्वर। तो अपने आप को ओपन कर लीजिए। तो डेली वाली स्ट्रेटेजी में उन्होंने काम शुरू किया। अब डेली स्ट्रेटेजी के बाद क्या हुआ कि जो हमारी आदत होती है, हमारे पैटर्न्स हैं ना, वो रिपीट होते हैं बार बार। हमारी ज़िंदगी में क्या है, जो भी हमने पहले किया है उससे हमारी मेमोरी बनी, मेमोरी से हमको लगा कि हम ऐसा करते हैं और उसी चीज़ को, पैटर्न को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं। तो उनकी ओवर ट्रेडिंग हो ही रही थी। अब ओवर ट्रेडिंग होने के बाद में हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे उनको पता लगा कि सर स्टॉप लॉस इतने छोटे हो गए कि अब घबराहट नहीं हो रही है, और स्टॉप लॉस लगाने की आदत डाली है उन्होंने, जो कि पहले नहीं थी। उसके बाद जब हमने वीकली स्ट्रेटेजी बताई तो वीकली स्ट्रेटेजी में उनको लगा कि सर इसमें तो ट्रेड हो ही नहीं रहे हैं, 1-2 दिन हो गए, 2 दिन में 1-8 ट्रेड होता है। मैंने कहा वही तो करना है। अब धीरे धीरे उनको 2-3 हफ्ते के लिए मैंने कहा कि आप इसको ऑब्जर्व करो और एक एक ट्रेड करो, कुछ चीज़ों को पेपर पे कर लो, कुछ को असल में कर लेना। अब वीकली ट्रेड करते करते शुरू में ये गड़बड़ हो गई कि सर ट्रेड एक्टिवेट तो हुआ था, क्रूड में मुझे 5,000 रुपया मिल रहा था, मैंने और वेट किया तो वो 2,000 ही रह गया। फिर कभी लगा कि नहीं मुझे 3,000 मिल रहा था, मैंने वेट किया तो 4,000 माइनस हो गया। तो अब वो बात करते करते, चूंकि नंबर ऑफ ट्रेड कम थे तो हफ्ते के 2 या 3 ट्रेड होते थे, तो सबसे पहले तो उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बदल गया। बोले यार अब मन में शांति है सर। किसी वक्त लगा कि 8,000 प्लस है, बोले पर वो 8,000 बिल्कुल ऐसे प्लस है कि शांति है पूरी। एक आध बार गलती की उन्होंने, 5,000 माइनस हो गए, बोले 5,000 माइनस में भी दिक्कत नहीं है, ये सबसे कम नुकसान का, मेरा सबसे कम लॉस का वीक रहा है, क्योंकि मैं तो पैसे इससे 4 गुना ज़्यादा खोता था और उसके ऊपर से अपनी शांति खो देता था। अब धीरे धीरे उन्होंने अब साधना शुरू किया तो लगातार 15 से 20 वीक तक वो प्लस रहे, 15 से 20 वीक तक वो लगातार प्लस रहे। और उन्होंने मुझे सीधे सीधे रिपोर्ट किया कि सर ये आपकी जो फ़ी दी थी, ये फ़ी देखो यहाँ पे आके तीसरे चौथे महीने में पूरी रिकवर करके मैं आगे निकल गया, और आखिरी के 2 महीने के जो प्रॉफिट्स थे वो सबसे बड़े थे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्या ये खासियत मेरी या मेरे कोर्स की थी? नहीं, मैं कहूँगा ये खासियत दवे जी की थी, है ना। यहाँ
हमेशा बात करता हूँ मैं कि बरसात तो होती रहेगी, लेकिन जो पात्र होता है ना, उस पात्र में उतना भरता है जितना बड़ा वो पात्र अपने आप को बनाता है। तो उन्होंने जिस डिसिप्लिन से अपने आप को बदलने की जो फोकस बनाया उन्होंने कि नहीं ठीक है, अभी ये चीज़ जो मैं करता आ रहा था, अभी मैं आया हूँ कोरा होके, सर आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। अब वो सौराष्ट्र के जो लोग होते हैं वो आदर देने लेने में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो साहब करके बात करते थे वो। लेकिन मैं देखता रहा, उनकी स्थिरता से मैंने बहुत कुछ सीखा कि ये स्थिरता अगर किसी में रहेगी, इसीलिए मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि लगातार उन्होंने उस मेथड को फॉलो किया। नहीं तो होता क्या है, एक कम उम्र का 30-35 साल का नौजवान होता तो थोड़ा ही सक्सेस मिलने के बाद उसके मन में कहीं ना कहीं तो कीड़ा काटता कि बोले यार अब एक काम करते हैं, अब इंट्राडे का भी शुरू करते हैं, अब पकड़ तो आई गई है। और टेक्निकल एनालिसिस की तरह तरह की स्ट्रेटेजीज के पीछे भी नहीं भाग रहे थे। वो कह रहे थे सर मेरा काम हो गया और इससे मैं क्या क्या करता रहूँगा ज़िंदगी भर, आप देखते जाना। तो दवे जी ने पूरा हफ्ते भर में ठहर के काम किया और लगातार 15-20 हफ्तों तक प्लस 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 प्लस, और जहाँ जो समय देना था, रिलेटिव्स को समय देना था, अपने काम को समय देना था, हेल्थ को, घर को समय देना था, वो सब कुछ कर रहे थे। तो ट्रेडिंग को एंजॉय करने लगे और साथ में कभी बीच में ओवर कॉन्फिडेंट होके भटके नहीं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ दोस्तों कि अगर कोई स्ट्रेटेजी या कोई तरीका काम कर रहा हो तो उसको बगैर कारण उंगली मत करना, उसको इंटरफेयर मत करना। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें सही चल रही है पर बोले और भी कुछ नया होगा ना, ये सोच के हम टहलने निकलते हैं और फिर पता नहीं कहाँ भटकने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपके साथ शेयर की। वो अब इस हद तक खुश है हमसे कि वो कहते हैं कि सर हमको आमने सामने गोवा में मिलना है, और भी लोगों को बुलाइए, तो बस ये थोड़ा सा कोविड का किस्सा ख़त्म हो जाए। दोस्तों वीकेंड में आप सब लोग तैयारी रखना, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं हमको कम से कम एक मेल या व्हाट्सएप पे बता के रखना कि ये हस्बैंड वाइफ का ये नाम है, बच्चा है, जो भी है हमको बता के रखिए। 2 दिन का प्रोग्राम करेंगे दोस्तों, और ऐसा होगा कि वो हॉलीडे आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तो लाएगा ही, और साथ में आप ऐसी कोई चीज़ सीख के जाएंगे, वो भी अपने परिवार के साथ, कि आगे एक एक परिवार करोड़पति बनेगा ही बनेगा। क्योंकि करोड़पति पहले यहाँ बनता है इंसान, फिर यहाँ जेब में बनता है। तो करोड़पति बनने की तैयारी अगर दोस्तों करना है तो गोवा आना चाहते हैं आप, जैसे ही वायरस का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ हम लोग मिलेंगे और आप यहाँ पे एक ज़बरदस्त हैपनिंग फन फील्ड हॉलीडे गुजारेंगे, और उसके साथ ऐसी चीज़ सीखेंगे कि आगे ऐसे हॉलीडे हर हफ्ते हर महीने कर पाएँ, उसका अरेंजमेंट भी हो जाएगा। तो मज़ा ऐसा करो जिसमें पीछे गिल्ट ना आए। तो दोस्तों ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई, फिर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें लेसन क्या था। वो ठहराव इंसान का, वो ईमानदारी, वो बदलने की तैयारी है, और फिर अगर चीज़ें सही चलती रहे तो उसको सिंपल तरीके से निभाते रहो। क्योंकि आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी इकट्ठी नहीं करनी है। आप जिस स्ट्रेटेजी से अभी 1000 रुपये कमा रहे हो, उसी स्ट्रेटेजी से जब अपना वॉल्यूम बढ़ाओगे, स्केल अप करोगे चीज़ों को, उसी से 10,000 रुपये कमाने लग जाएंगे। तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करने की ज़रूरत है। इस फोकस के लेसन के लिए ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। क्या ऐसी और स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिए इसमें, तो हम आगे बात करेंगे रियल केस हिस्ट्रीज़ की, ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स की जिनसे आप एक एक बात सीख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है? ये गोवा हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको आना है यहाँ पे, अकेले नहीं, फैमिली के साथ। ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड, speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए।